जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा 777 चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस सत्संग सुनने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरी भक्ति भाव और पूरी श्रद्धा के साथ सुनिए। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी न किसी को अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत टाइम हो गया था बड़े मंदिर गए हुए, और आप सभी जानते हैं कि हम सबकी ज़िंदगी में जो भी होता है सब कुछ गुरुपा की मर्जी से होता है। तो संगत जी, बहुत बार हमारा प्रोग्राम बना था पहले कि हम लोग बड़े मंदिर जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। और पिछली 2 बार से तो संगत जी बिल्कुल ऐसा हो गया था कि आज तो जाना ही है, ज़रूर जाना है। लेकिन संगत जी, जाने से कुछ देर पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि हम लोग नहीं जा पाते थे, या मैं ये कहूँगी संगत जी कि गुरुपा का बुलावा ही नहीं था। लेकिन संगत जी, मेरे मन में बहुत तड़प थी। मेरा मन इतना तड़प रहा था कि मैं उस स्वर्ग में जाऊं, गुरुपा के दर्शन कर कर आऊँ। और मैं मन ही मन संगत जी गुरुपा से बातें करती थी, उनसे कहती थी कि गुरुपा अब तो बुला लो अपने बच्चे को, मेरा मन बहुत तड़प रहा है आपके पास आने के लिए। तो संगत जी, फाइनली गुरुपा ने बुलावा भेजा, गुरुपा का बुलावा आ गया और बहुत ही खूबसूरत दिन आया संगत जी। वो इतना ब्लेस दिन था, 7 दिसंबर का दिन। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, एक फैमिली और भी थी, मैंने उन्हें भी बोला साथ में चलने के लिए। तो संगत जी, ये पहले से ही पता था मुझे कि वो जो भैया हैं वो ऑफिस गए हुए थे और उन्हें आने में रात को 8 बज जाएंगे। तो संगत जी, मैंने माइंड में ये सोच रखा था कि अगर भैया 8 सवा 8 भी आ जाते हैं तो हम लोग निकल जाएंगे, और गुरुपा के घर से बड़े मंदिर तक का रास्ता करीबन 1 सवा घंटे का है। तो हम लोग आराम से 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो संगत जी, उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे एक छोटा बच्चा संगत जी अपना फेवरेट खिलौना मिल जाने पर या अपनी फेवरेट चीज़ मिल जाने पर उछल पड़ता है, उसी प्रकार संगत जी मेरा हाल भी सेम उसी बच्चे की तरह था। मैं इतनी एक्साइटेड थी, खुशी में उछल रही थी और गुरुपा का मन ही मन शुक्राना कर रही थी। और मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा, आज कोई रुकावट मत डालना, आपका बच्चा बहुत खुश है आज। सो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, हुआ ये कि हमें निकलते निकलते 8:30 बज गए, और जैसे ही हम लोग संगत जी घर से निकलते हैं तो हस्बैंड मुझे बोल देते हैं कि तुमको बोला था कि हम दोनों चलते हैं, जल्दी निकल जाएंगे और टाइम से पहुंच जाएंगे। अब देखो तुमने कितना लेट कर दिया है। क्योंकि संगत जी, उन भैया को आने में 8 सवा 8 बज गए थे। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि कहीं बड़ा मंदिर बंद ना हो जाए। वो ऐसे बोलते हैं कि कहीं टाइम लेट हो गया है तो मंदिर बंद हो जाएगा। और संगत जी, उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत मतलब जो मेरी खुशी थी वो एकदम से मायूसी में बदल गई, और मैं उनके पीछे पड़ गई कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मंदिर बंद हो जाएगा। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ और इतनी मुश्किल से ये दिन आया है जब गुरुपा ने हमें बुलाया है। और संगत जी, वो मुझे बोलते हैं कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, टेंशन मत लो, आज गुरुपा दर्शन करवा कर ही भेजेंगे। संगत जी, कार में GPS लगाया तो पता चलता है कि जिस रास्ते से हम लोग बड़े मंदिर जाते हैं वो रास्ता पूरा ब्लॉक्ड है, जाम लगा हुआ है। फिर संगत जी, हम लोग दूसरा रूट ले लेते हैं और हमारे पहुंचने का टाइम दिखा रहा था संगत जी 10:15 बजे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं संगत जी, मंदिर 10 बजे तक खुला होता है। पर संगत जी, मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुपा बिना दर्शन किए तो हमें वापस नहीं भेजेंगे। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जो दूसरा रूट हम लोगों ने लिया उस रूट पर संगत जी इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था कि वो भी चारों तरफ से ब्लॉक्ड था। ट्रक्स और बसेस का इतना जाम था संगत जी, हम लोग बहुत देर तक जाम में फंसे रहे, खड़े रहे। इतना टाइम बढ़ता रहा संगत जी। लेकिन संगत जी, मन में मंत्र जाप निरंतर मेरे चल रहा था और एक अटूट विश्वास था कि गुरुपा दर्शन किए बिना हमें नहीं आने देंगे। सो इस अटूट विश्वास को जगाने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जाम से निकलते निकलते हम लोग आगे बढ़ते रहे
और संगत जी टाइम भी आगे बढ़ता गया और गुरुपा तो संगत जी भगवान हैं, स्वयं महाशिव हैं। तो संगत जी वो जो चाहें कर सकते हैं, वो एक चुटकी बजाकर कुछ भी कर सकते हैं। और संगत जी मैंने तो ऐसे सत्संग भी सुने हैं कि मंदिर का गेट अगर बंद भी हो जाता था तब भी अगर गुरुपा चाहते थे कि उनकी संगत उनका दर्शन करे तो मंदिर के दरवाजे उनके लिए खुल जाया करते थे। और संगत जी अभी भी ऐसा होता है, लेकिन संगत जी सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा की मर्जी से ऐसा होता है। तो संगत जी जब हम लोग जाम से निकलते हैं तो गुरुपा हमें ऐसे रास्ते से निकालते हैं संगत जी जहां डबल स्पीड से कार चलने लगी। हमारी एकदम न्यू रोड बनी हुई थी संगत जी, और रास्ते में गुरुपा ने हमें बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दी। 7 नंबर की, 777 की, 777 की, 4 टाइम्स 7 की गुरुजी लिखी हुई कार्स की ब्लेसिंग्स, ऑलवेज लिखी हुई कार्स। और संगत जी जब हम बड़े मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर थे तब आप मानेंगे संगत जी हमारे आगे 777 नंबर की कार और हमारे पीछे 4 टाइम्स 7 नंबर की कार चलने लगी, और बीच में संगत जी हम लोग चल रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो खुद गुरुपा हमें अपने साथ लेकर जा रहे हों। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी हम लोग बड़े मंदिर पहुंच जाते हैं, 10:15 बजे होते हैं उस टाइम। और संगत जी हमेशा आप सभी लोग जानते हैं कि कार पार्किंग में खड़ी करनी होती है और फिर वहां से शटल सर्विस में बैठकर हम लोग बड़े मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन संगत जी उस दिन गुरुपा ने कार डायरेक्टली अंदर दरबार तक जाने दी, और संगत जी हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसा फील हो रहा था कि गुरुपा हमें इतना इम्पोर्टेंट फील करवा रहे हैं। सो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि उसी दिन संगत जी जिस दिन हम लोग गए थे 7 दिसंबर को, मैं और मेरे हस्बैंड आपस में बात कर रहे थे मंदिर जाने के बारे में ही। तो संगत जी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि आज मैं मंदिर जाकर चाय प्रसाद नहीं लूँगा, क्योंकि संगत जी उन्होंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि उनके दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा था। और संगत जी डॉक्टर ने उन्हें दांत में एक ड्रिल मशीन से अंदर एक बैंडेज फिल करी हुई थी। उनको दांत में कुछ इन्फेक्शन हो गया था और ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो संगत जी डॉक्टर ने उन्हें मना किया था कि गर्म भी नहीं पीना है ज़्यादा और ठंडा भी नहीं पीना है, और जो बादी वाली चीज़ें हैं जैसे गोभी हो गई, भिंडी हो गई, छोले राजमा, ये सब चीज़ें इनको नहीं खानी है, मना की हुई थी। तो संगत जी इस वजह से मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मेरे को चाय पीना, गर्म चाय पीना मना है, तो मैं चाय प्रसाद नहीं लूँगा। तो संगत जी मैं उनको बोलती हूँ कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं चाय प्रसाद नहीं लूँगा, वो तो गुरुपा हैं, उनका तो प्रसाद आप लोगे और वो गुरुपा अपने आप देख लेंगे, आपको चाय से ठीक कर देंगे गुरुपा, और बाकी चाय आप ठंडी कर कर पी लेना, लेकिन पीना ज़रूर, और आपका दांत देखना गुरुपा की चाय प्रसाद से ही ठीक हो जाएगा। तो संगत जी गुरुपा की कृपा से कार दरबार के बाहर वाली पार्किंग में जाती है, और हम लोग सबसे पहले संगत जी जोड़े घर में जाते हैं, जोड़े उतारते हैं। और आप मानेंगे संगत जी जो बास्केट मिलती है जोड़े रखने के लिए उसका नंबर क्या था, उसका नंबर था संगत जी 178, जिसका टोटल था 7। सो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हर जगह अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं इतनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो 7 तारीख को इतने ब्लेस्ड दिन गुरुपा ने बुलाया, ऊपर से जो बास्केट थी उसका नंबर 7, ऊपर से गुरुपा ने कार भी दरबार के बाहर खड़ी करवाई। सब कुछ बहुत 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 अच्छा लग रहा था, बहुत इम्पोर्टेंस मिल रही थी। गुरुपा हर चीज़ में अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे। सो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद संगत जी हम लोग वहाँ बहुत सारी संगत थी, लेकिन संगत जी गुरुपा ने हमें कोई लाइन में नहीं लगाया। हम लोग सीधा संगत जी जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति विराजमान है वहाँ से सेवादार अंकल संगत जी हमारे लिए बेल्ट खोल देते हैं और हमें अंदर आने देते हैं, और संगत जी हम दरबार में बैठ जाते हैं। उसके लिए भी संगत जी मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। उसके बाद संगत जी दरबार के बाहर, जहाँ पर दरबार बाहर ही सजा हुआ था संगत जी, दरबार के जो अंदर जो दरवाजे हैं वो बंद थे, शायद अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो दरबार गुरुजी महाराज का बाहर ही सजा हुआ था।
और लेफ़्ट साइड में संगत जी संगत बैठी हुई थी। और आप सभी लोग जानते हैं संगत जी, वहाँ दोनों साइड एक स्लैब लगी हुई है उन लोगों के लिए जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते। तो संगत जी आप ये देखिए गुरुपा ने कैसे कैसे इतना इम्पोर्टेंस हम लोगों को दी, इतना इम्पोर्टेंट फील करवाया। संगत जी सारी स्लैब भरी हुई थी, लेकिन संगत जी एक सीट गुरुपा ने खाली रखी हुई थी। आप जानते हैं संगत जी किसके लिए? वो मेरे लिए रखी हुई थी संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुपा को पता था कि उनके बच्चे को रीढ़ की हड्डी में बहुत प्रॉब्लम है और वो नीचे नहीं बैठ सकता। तो संगत जी गुरुपा ने अभी रिसेंटली ही मुझे जब इससे पहले बड़े मंदिर बुलाया था तब भी मैं नीचे बैठने लगी थी, तो मेरा वहाँ पर बैलेंस बिगड़ा था। 1-1.5 महीने पहले की बात है। और अभी संगत जी 10-15 दिन पहले भी एक सत्संग में गुरुपा ने बुलाया था, तो वहाँ भी जब मैं नीचे बैठने लगी तो मेरा बैलेंस बिगड़ा था। लेकिन दोनों ही बार संगत जी मुझे गुरुपा ने सहारा दे दिया और मुझे गिरने नहीं दिया। सो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी मैं स्लैब पर बैठ जाती हूँ और मेरे हस्बैंड वो भैया और उनकी वाइफ संगत जी नीचे बैठ जाते हैं। सामने गुरुपा का बहुत ही खूबसूरत दरबार सजा हुआ था और संगत जी मैं गुरुपा के स्वरूप को देखती रहती हूँ, निहारती रहती हूँ और मेरे आंसू बहते रहते हैं। संगत जी मन में इतनी तड़प थी गुरुपा के प्यार की कि बस गुरुपा आ जाएं और मुझे अपने गले लगा लें। इतनी तड़प संगत जी कि मैं उस तड़प को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उनको शब्दों में बयान कर पाना ही मेरे लिए नामुमकिन है। संगत जी बस मैं गुरुपा को निहारती जा रही थी, इतना प्यार आ रहा था गुरुपा पर और मैं रोती जा रही थी। उसके बाद संगत जी सेवादार अंकल आते हैं और वहाँ से सबको उठा देते हैं और संगत जी हम लोग लंगर हॉल की तरफ जाते हैं। उस दिन संगत जी मुझे बहुत भूख लगी हुई थी और संगत जी मैं गुरुपा को मन ही मन बोल रही थी कि गुरुपा आज एक प्रसादा एक्स्ट्रा खिला देना, आपके बच्चे को बहुत भूख लगी है। वैसे तो संगत जी आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुपा के लंगर प्रसाद इतना टेस्टी होता है, किसका मन नहीं करेगा खाने का। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में संगत जी ऐसा लंगर प्रसाद कभी नहीं खाया। इनफैक्ट संगत जी लंगर प्रसाद ही नहीं खाया। तो संगत जी मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा प्रसाद एक्स्ट्रा खिलवा देना, प्रसादा एक्स्ट्रा खिलवा देना। और वैसे भी संगत जी गुरुपा का प्रसाद खाने के लिए तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा तरसती हूँ। तो संगत जी उस दिन जब हम लोग लंगर हॉल में जाते हैं, काफ़ी संगत जी ऑलरेडी लंगर प्रसाद खा रही थी और हम भी संगत जी लाइन में लग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे मेरे साथ वहाँ पर क्या हुआ। संगत जी जैसे ही हम लोग लंगर हॉल में एंटर करते हैं तो मेरे आगे संगत जी उन भैया की वाइफ थी और मेरे हस्बैंड और वो भैया मुझे नज़र नहीं आए कहाँ पर थे संगत जी, वो शायद आगे पीछे हो गए होंगे। तो संगत जी हूबहू गुरु जी के जैसे गुरु जी के सिर पे बाल नहीं थे और मतलब जिस तरह से मैंने उनको संगत जी हकीकत में तो नहीं देखा, हम लोगों ने गुरुपा को फिज़िकल फॉर्म में नहीं देखा है, लेकिन गुरुपा को वीडियोस में जिस तरह से हमने देखा है उनकी ही मतलब हेल्थ की तरह उनके सिर पर बाल नहीं थे। एक सेवादार अंकल खड़े होते हैं संगत जी और वो संगत जी अपने दोनों हाथ आगे फैलाकर मुझे इशारा करते हैं, मतलब इस तरह से आगे कि आप आगे आ जाइए और संगत जी इस साइड आ जाइए करके उन्होंने मुझे अपने दोनों हाथों से इशारा किया। और संगत जी मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि जैसे मेरे गुरुपा वहाँ पर खड़े होकर मुझे रास्ता दिखा रहे हों। सो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी उस दिन गुरुपा मुझे एक खिड़की के पास बिठा देते हैं संगत जी, वो भी इसीलिए क्योंकि मेरे गुरुपा जानते थे कि उस दिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं बैठे थे, क्योंकि संगत जी हस्बैंड को दूर बिठाया था गुरुपा ने। और हर बार ऐसा होता है कि जब लंगर प्रसाद हम लोग खाते हैं तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठते हैं और संगत जी उनके कंधे पर जोर लगाकर मैं नीचे बैठ भी जाती हूँ और उठ भी जाती हूँ। मुझे दिक्कत होती है संगत जी नीचे बैठने में मेरे बैक पेन की वजह से। लेकिन संगत जी उस दिन हस्बैंड को गुरुपा ने दूर बैठाया था और संगत जी मुझे एक खिड़की के पास गुरुपा ने बिठा दिया, जिससे संगत जी मैं सहारा लेके बड़ी आराम से नीचे बैठ भी जाती हूँ। और संगत जी हम लोग जब नीचे बैठते हैं
तो बहुत बहुत प्यार आता है गुरुपा का प्यार देख के अपने लिए, कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों का मेरे प्यारे गुरुपा हमारा ध्यान रखते हैं। इतने प्यारे हो आप गुरुपा, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। लव यू गुरुपा सो 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 मच। और संगत जी फिर लंगर प्रसाद आता है और संगत जी मैं गुरुपा को प्रणाम करती हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। और संगत जी मैं गुरुपा की महिमा के बारे में क्या बोलूं। संगत जी गुरुपा ने उस दिन मुझे प्रसादा भी एक्स्ट्रा खिलाया, और संगत जी गुरुपा ने जो सब्जी प्रसाद था वो भी हमें 2-3 बार एक्स्ट्रा इतनी सारी खिलवाई। संगत जी इतनी सारी 2-3 बार संगत जी सेवादार अंकल आए और उन्होंने हमारी थाली में सब्जी भी डाली, जो भी सब्जियां बनी हुई थी सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 2-3 बार डाला संगत जी। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतनी बार सब्जी प्रसाद हमें मिला हो या एक प्रसादा भी हमें एक्स्ट्रा मिला हो। संगत जी गुरुपा ने इतना रज के खिलाया, जितना मैंने बोला था उससे भी कहीं ज़्यादा। मैंने तो संगत जी एक प्रसादा मांगा था, लेकिन मेरे गुरुपा ने तो पूरी थाली भर दी और इतना खिलाया, जितनी भूख लगी थी उससे कहीं ज़्यादा खिलाया। सो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड को आलू गोभी बंद थी, तो संगत जी उस दिन गुरुपा ने आलू गोभी की ही सब्जी खिलवाई। और आप सभी जानते हैं संगत जी गुरुपा उसी चीज़ से हमें ठीक करते हैं जो हमारे लिए मना होती है। जैसे कि जब गुरुपा अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तो किसी का गला खराब होता था तो उसको ठंडा पिलाते थे, किसी को शुगर होती थी तो गुरुपा उसको जलेबियाँ खिलाते थे। तो संगत जी उसी प्रकार मेरे हस्बैंड को आलू गोभी मना थी, तो संगत जी गुरुपा ने आलू गोभी ही खिलाई। सो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी लंगर प्रसाद खाकर और संगत जी मैं खिड़की में अपना हाथ का सहारा लगाकर आराम से उठ जाती हूँ। मेरे गुरुपा ने मेरे लिए इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था संगत जी, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती संगत जी। उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपके जैसा कोई नहीं हो सकता गुरुपा। संगत जी गुरुपा इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो भगवान है संगत जी, स्वयं महाशिव हैं और अपनी एक एक संगत का इतना ध्यान रखते हैं, इतनी केयर कर सकते हैं गुरुपा। आपका बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी हम लोग आगे चलते हैं लंगर प्रसाद खाकर, और वहाँ पर हमें जल प्रसाद मिलता है। और संगत जी जो भैया सामने रहते हैं वो पहले से ही बीमार चल रहे होते हैं और वो हमें बोलते हैं कि भाभी आप लोग जाओगे तो मेरे लिए जल प्रसाद ले आना। तो संगत जी वो भी जल प्रसाद गुरुपा हमें दे देते हैं। और संगत जी हम लोग बाहर आते हैं, जोड़े घर में जाते हैं, अपने जोड़े लेते हैं। और जब संगत जी हम लोग कार में बैठने लगते हैं तो मेरे मन में एक थॉट आता है, और संगत जी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि भैया को वीडियो कॉल कर लेते हैं, दर्शन करवा दो भैया को। मतलब संगत जी भैया मतलब मेरे देवर जो मेरे हस्बैंड के छोटे भाई हैं। संगत जी वो अभी कुछ ही टाइम पहले गुरुपा की शरण में आए हैं और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गुरुपा उनको बुलावा भेजें। तो संगत जी मेरे माइंड में थॉट आता है और हम लोग उनको वीडियो कॉल करते हैं और संगत जी वो दर्शन करवाते हैं शिवलिंग का। मगर संगत जी लाइटिंग इतनी ज़्यादा तेज़ थी, रात हो चुकी थी, तो उनको क्लियर दर्शन नहीं हुए। लेकिन संगत जी वो उनकी हाजिरी तो लगी जाती है, वो देख लेते हैं, बट वो क्लियर नहीं होता। और संगत जी हम लोग फ़ोन कट कर देते हैं और कार में बैठकर जब हम संगत जी मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं तो उसी वक्त संगत जी मुझे दोबारा भैया का कॉल आता है और वो मुझे कहते हैं कि भाभी अपना फ़ोन चेक करो, मैंने आपको एक मैसेज किया है। और संगत जी उस मैसेज में जो गुरुपा ने उनको उसी पल किया था जब हम उनको दर्शन करवा रहे थे शिवलिंग के, संगत जी गुरुपा ने उनको लिखा था कि पुत्र तेरी हाजिरी लग गई है, इसे ही मेरा बुलावा समझ। और संगत जी उसमें वही बड़े मंदिर का शिवलिंग बना होता है। सो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी वो लोग इतना इतना खुश हो जाते हैं, हम लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी का गुरुपा उनको मैसेज करते हैं। सो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। कहते हैं ना संगत जी जहाँ चाहा वहाँ रहा, तो संगत जी वही हुआ सेम टू सेम। फिर संगत जी हम लोग रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं और मुझे याद आता है कि संगत जी जो चाय प्रसाद था वो तो हमें आज मिला ही नहीं। और ये बात मैं संगत जी अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आज तो
चाय प्रसाद ही नहीं मिला। देखा मेरे गुरुपा का चमत्कार कि आपके दांतों में गरम ठंडा लग रहा था, इसलिए गुरुपा ने आपको चाय प्रसाद ही नहीं पिलाया। और आप बोल भी रहे थे कि आज मैं चाय प्रसाद नहीं लूँगा, तो मेरे गुरुपा ने आपको चाय प्रसाद नहीं पिलाया। तो संगत जी, इस बात पर मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि मुझे नहीं पिलाया तो तुम्हें तो पिला देते, तुम लोगों को भी क्यों नहीं पिलाया। तो संगत जी, मैं उन्हें वो सत्संग याद कराती हूँ। और आप लोगों ने भी सुना होगा संगत जी, एक ट्रेन की बोगी वाला, कि गुरुपा कहते हैं, गुरुपा की एक संगत थी, वो एक ट्रेन में जा रही होती है, तो उनको बचाने के चक्कर में गुरुपा उन्हें कहते हैं कि पुत्र तेनू बचाने वास्ते मैनू पूरी ट्रेन का डब्बा बचान पया। तो संगत जी, गुरुपा ने उनको बचाने के लिए पूरे ट्रेन का एक डब्बा गुरुपा को बचाना पड़ा। तो उसी प्रकार संगत जी, मैं उनको बोलती हूँ कि आपको चाय ना पिलानी पड़े, इसलिए गुरुपा ने हम सबको भी चाय नहीं पिलाई। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने न्यारे हैं, इतने दुलारे हैं, अपने भक्तों की हर छोटी छोटी ख्वाहिशों की, हर छोटी छोटी तकलीफ़ों का, हर छोटी छोटी इच्छाओं का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। इतना प्यार आता है गुरुपा पर, इतना प्यार आता है कि उसको मैं शब्दों में कभी भी बयान नहीं कर सकती। गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। संगत जी, हम लोग बहुत खुश थे और बड़ी खुशी खुशी हम लोग वापस आ रहे होते हैं। और संगत जी, मैं देखती हूँ कि एक रेड लाइट पर कार रुकती है और मेरे लेफ्ट साइड से संगत जी एक आउल यानी उल्लू आता है और ठीक मेरे सामने संगत जी जो रेड लाइट का खंबा होता है उसके ऊपर आकर वो बैठ जाता है। और मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैंने उल्लू पिछली बार कब देखा होगा, शायद बचपन में देखा होगा, या संगत जी मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उल्लू के दर्शन कब किए होंगे। और संगत जी, जैसा कि मुझे पता है, उल्लू का दिखना एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और उल्लू संगत जी लक्ष्मी माता का वाहन भी है। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। और अब तो संगत जी, ज़िंदगी में जो भी हो रहा है सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, क्योंकि गुरुपा कब कहाँ कैसे और क्या कर देते हैं हमारे लिए, वो हमारी कल्पनाओं से भी परे होता है, हमारे सपनों से भी परे होता है। सो अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, वो उल्लू मैं सबको दिखाती हूँ और सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं उल्लू देखकर, क्योंकि संगत जी बड़ा ही ऐसे अनएक्सपेक्टेड सा वो चीज़ होती है। सो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ बड़े मंदिर में, या मतलब उल्लू के दर्शन करके, या कुछ भी, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। मतलब वहाँ जाकर जब मैं वापस आ रही थी संगत जी, एक अलग ही पॉजिटिविटी मेरे मन में आ रही थी और हर पल पॉजिटिविटी बढ़ रही थी। एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही रौनक जैसे होती है ना, मेरे चेहरे पे वो आ रही थी संगत जी। मैं इतनी खुश थी, मन में एक बहुत ही उल्लास भरा हुआ था, बहुत पॉजिटिव मेरा मन हो गया था। सो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के सत्संग करते करते आगे आगे चलते जाते हैं हम लोग। रास्ते में गुरुपा के सत्संग ही आपस में हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। और संगत जी, घर से करीब 2-3 किलोमीटर पहले हम लोग देखते हैं कि एक जगह पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। और आगे बढ़ते हैं तो संगत जी हम देखते हैं कि एक वाइट कलर का घोड़ा नीचे गिरा हुआ था। और संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि जल्दी से गाड़ी रोको, घोड़े को उठाने के लिए मदद करो। और संगत जी, मैं उन्हें बोलती हूँ कि मैं भी चलूँगी, तो वो मुझे मना करते हैं कि नहीं, तुमने क्या करना है, हम लोग जा रहे हैं, मतलब कि वो और भैया। लेकिन संगत जी, मैं जिद करती हूँ कि नहीं, मैं भी जाऊँगी। तो संगत जी, मैं कार से नीचे उतर जाती हूँ और तब तक संगत जी सब लोग मिलकर घोड़े को उठा देते हैं। और संगत जी, मैं देखती हूँ कि एक बोगी से एक घोड़ा, उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है और दूसरा घोड़ा साइड में खड़ा होता है। वाइट कलर के 2 घोड़े होते हैं संगत जी। और संगत जी, जब वो सब लोग मिलकर घोड़े को उठा देते हैं तो वो भैया उसको चलाने लगते हैं घोड़े को। लेकिन संगत जी, वो बेचारा बेजुबान जानवर बहुत लंगड़ाकर चल रहा होता है और उसे देखकर संगत जी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं बहुत तड़प जाती हूँ अंदर तक। मेरे
दिल को तकलीफ हो जाती है, मेरी आत्मा हिल जाती है उस घोड़े को देखकर। मुझे नहीं पता संगत जी, क्या एक ऐसा लग रहा था, पता नहीं, मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी, वो फीलिंग नहीं बता सकती, वो मेरे गुरुपा समझ सकते हैं संगत जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जो घोड़े की तकलीफ़ ख़त्म हो जाए, उसका दर्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि संगत जी वो बहुत दर्द में था, वो बेचारा बेज़ुबान था, बोल भी नहीं सकता था। संगत जी एकदम से मेरे माइंड में थॉट आता है कि मैं अपना जल प्रसाद निकालती हूँ संगत जी, और मैं बॉटल हाथ में लेती हूँ और हाथ में जल प्रसाद लेकर घोड़े पर छिड़क देती हूँ संगत जी। और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप भी अपना जल प्रसाद निकालो और घोड़े को पिला दो। लेकिन संगत जी वो जो घोड़े वाले भैया होते हैं वो मना करते हैं कि नहीं, इस टाइम ये घोड़ा पानी नहीं पिएगा। लेकिन संगत जी मैं अपने हस्बैंड को लगातार बोलती रहती हूँ कि माफ़ कीजिएगा, मैं उन घोड़े वाले भैया को बोलती रहती हूँ कि ये नॉर्मल पानी नहीं है भैया, ये शिव जी का जल है, इससे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी वो मना करते रहते हैं और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप अपनी बॉटल खोलो और घोड़े को पिला दो। तो संगत जी वो अपनी बॉटल खोलकर घोड़े के मुंह में डाल देते हैं। तो संगत जी 1/4 पानी घोड़ा पी लेता है और संगत जी बाकी जल हम लोग घोड़े वाले भैया को दे देते हैं। और मैं ये बोलती हूँ कि भैया ये भगवान जी का जल है, आप इसे पिला देना, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। और संगत जी वो ले लेते हैं। मेरा मन संगत जी बहुत बहुत तकलीफ़ में था, ये सिर्फ मेरे गुरुपा और मैं जानते हैं। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे संगत जी, और मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि गुरुपा इस बेजुबान जानवर को ठीक कर दो, आपके जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, आप बड़ी से बड़ी बीमारियां इस अमृत से ठीक कर देते हो, आप इस घोड़े को बिल्कुल ठीक कर दो गुरुपा। संगत जी हम लोग घर आ जाते हैं और गुरुपा का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, इतना इम्पोर्टेंट फील करवाने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और अपने दर पर बुलाया संगत जी हमें गुरुपा ने, इतने ब्लेस्ड दिन बुलाया, हर छोटी छोटी ख्वाहिश का ध्यान रखा, इतनी खुशियाँ दी और इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। लेकिन संगत जी वो घोड़े का चेहरा आज तक मेरे मन में घूमता रहता है, क्योंकि वो तो बेचारा संगत जी बेजुबान है, किसी को अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकता। लेकिन संगत जी मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा के जल प्रसाद ने उसे ठीक कर दिया होगा। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कभी भी, चाहे कोई बेजुबान जानवर हो, चाहे कोई ज़रूरतमंद इंसान हो, जो भी तकलीफ़ में हो, अगर आप कुछ भी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। नफ़रत कमाना बहुत इंसान है हम लोगों के लिए संगत जी, लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। अपने कर्म चंगे रखिए, फल की चिंता मत कीजिए संगत जी, गुरुपा हैं वो सब कुछ देख रहे हैं। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा आज का ये सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ, और अगर इसे करने में आपके बच्चे से कोई भी भूल हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी अगर आपको मेरा आज का ये सत्संग पसंद आया हो तो गुरु जी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी।